जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे संप्रभुता सॉवरेंटी के बारे में। सॉवरेंटी क्या है या संप्रभुता क्या है? हमने इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। सॉवरेंटी संप्रभुता राज्य के 4 तत्व होते हैं जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जिसमें आज हम संप्रभुता की पूरी डिटेल बात करेंगे। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता कैसे क्रिएट हुई है? ठीक है? संप्रभुता को इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेंटी। सॉवरेंटी लैटिन शब्द सुपर एनस से बना है। संप्रभुता है क्या? आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है। विद्वानों ने संप्रभुता की अलग अलग परिभाषाएं दी है। ठीक है, जैसे राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। कौन कहते हैं? बिलोवी। बिलोवी क्या कहते हैं संप्रभुता के बारे में? राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। ठीक है, राज्य की सर्वोच्च आदेश ही संप्रभुता है। ये कौन कहते हैं? ये ऑस्टिन कहते हैं। ऑस्टिन कहते हैं राज्य की सर्वोच्च आदेश ही संप्रभुता है। दोनों लोग लगभग बात एक ही कहते हैं, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए, राज्य की सर्वोच्च इच्छा, जहां इच्छा की बात है, जिन्होंने इच्छा कहा कि अगर उनकी इच्छा ये हुई, वो कौन का है? बिलोवी है। राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यानी राज्य की जो इच्छा हुई वही संप्रभुता है। कौन का? बिलोवी कह रहे हैं। आदेश, सर्वोच्च आदेश कौन है? जिसका सबसे अंतिम रूप से आदेश मान्य होगा, वो ये परिभाषा कौन दिया? ऑस्टिन ने। यानी याद रहे, इच्छा विलोवी ने, आदेश ऑस्टिन ने, ऐसे याद रखिएगा। संप्रभुता 2 प्रकार के होते हैं। संप्रभुता के प्रकारों के बारे में भी जान लीजिए। आंतरिक संप्रभुता होती है, बाह्य संप्रभुता होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जब सर्वोच्च शक्ति आंतरिक हस्तक्षेपों से मुक्त होती है तो उसे आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। जैसे भारत में है, अब जो सर्वोच्च शक्ति है आंतरिक हस्तक्षेपों से मुक्त हो, हमारा कोई जो हमारे देश में जो कानून बनाने वाली जो निकाय है उस पे हमारा न चले, जो वो करे वही हो सके, वही आंतरिक संप्रभुता है। जैसे जो भारत में संप्रभुता राष्ट्रपति सहित संसद में निहित होती है, तो इन पर किसी का हस्तक्षेप न चल पाए, यही आंतरिक संप्रभुता है। जैसे अमीर वर्ग लोग, अडानी, अंबानी जैसे लोग चाहें कि हमारी तरह हम जो चाहें वो कानून बन जाए, यानी तो क्या होगा? हस्तक्षेप हो जाएगा। तो हस्तक्षेप इन्हीं लोगों से, या और भी कोई विद्रोही अगर विद्रोह करके कहे हमारे तरीके से कानून बन जाए, तो आंतरिक संप्रभुता उसी को कहते हैं कि ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर न बनाए कानून, इसी को आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति सहित संसद में निहित होती है। राष्ट्रपति संसद जो कानून बनाना चाहे वो कानून बने, किसी अन्य का न चले कि नहीं हमारे हिसाब से तुम कानून बनाओ, वो न बनाए, वो अपनी निर्णय सर्वोच्च निर्णय माने, यही आंतरिक संप्रभुता है। आंतरिक संप्रभुता के प्रतिपादक गार्नर हैं। ये नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि बार-बार पूछता है। आंतरिक संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? गार्नर। गार्नर आंतरिक संप्रभुता के प्रतिपादक हैं। बाह्य संप्रभुता के प्रतिपादक ग्रोसियस हैं। बाह्य संप्रभुता क्या होता है? राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति जो बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त हो, उसे बाह्य संप्रभुता कहते हैं। बाह्य संप्रभुता कहते हैं। कर्सर कहाँ गया? सॉरी। उसे क्या कहते हैं? बाह्य संप्रभुता कहते हैं। जैसे किसी विदेशी के कहने पर कोई काम न करे, जैसे अमेरिका के कहने पर या दबाव आने पर भारत कोई काम न करे, जैसे चीन पाकिस्तान के प्रभाव में या दबाव में आकर कोई काम न करे, किसी बाहरी शक्ति के आदेशों का पालन न करे। कोई भी देश अगर कुछ भी कहे कि नहीं हमारे हिसाब से तुम कानून बनाओ, मोदी जी हमारे हिसाब से कानून बना दीजिए कि हमें भी लाभ मिले, तो उनके प्रभाव में न आकर के कानून बनाए, उनके प्रभाव में न आकर के हमारी संसद सहित राष्ट्रपति न आए उनके प्रभाव में, यही क्या हो गया? बाह्य संप्रभुता। अब अमेरिका आकर कहे, रूस आकर के कहे कि हमारे लिए कानून बना दो ताकि हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पे पूरी तरह भंडारण करना चाहते हैं, हमारा प्रोडक्ट चले, ऐसा कानून बना दीजिए। तो अगर उनके प्रभाव में आकर के बनाती है, तब कहाँ भारत कहाँ संप्रभु राष्ट्र रहेगा? तो बाह्य संप्रभु मतलब बाहरी लोगों से मुक्त रहना चाहिए, बाहरी लोगों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारे देश की संप्रभुता शक्ति किसमें है? संसद सहित राष्ट्रपति में है। संसद सहित राष्ट्रपति जो करना चाहें, यानी वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी जो करना चाहें, वो होना चाहिए। ठीक है, बाह्य संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? ग्रोसियस हैं। बाह्य संप्रभुता के प्रतिपादक ग्रोसियस हैं।
संप्रभुता का विकास कैसे हुआ? सॉवरेंटी का विकास कैसे हुआ? सॉवरेंटी का विकास के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए। संप्रभुता का विकास फ्रांस में धार्मिक युद्ध चल रहा था, खूब युद्ध चल रहा था, आपस में लड़-भिड़ रहे थे। धार्मिक युद्ध ऐसे चल रहा था, कभी कोई कहता था पोप का शासन चलेगा, कोई कहता था नहीं राजा का शासन चलेगा। तो 16वीं शताब्दी में तभी संप्रभुता का विकास हुआ। 16वीं शताब्दी में फ्रांस में धार्मिक परंपराओं का इतना प्रभुत्व था कि सब चीज पे धर्म हावी था। आपके जीवन पे, आपके चलने पे, फिरने पे, सब पे धर्म हावी था। चारों तरफ अराजकता थी। तो इसी को बोंदा ने सोचा। वहां पे एक बहुत बड़े विचारक बोंदा थे। बोंदा, ये कर्सर कहाँ है? बोंदा, ये बोंदा है। बोंदा ने सोचा कोई सर्वोच्च शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसपे किसी का न चले। अब सर्वोच्च शक्ति क्या होनी चाहिए कि भाई किसी का लाठी डंडा उस पर नहीं चलना चाहिए। वो ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो वो कहे वही आदेश, वही कानून बन जाए। तो बोंदा ने सॉवरेंटी के बारे में सोचा। बोंदा ने सॉवरेंटी का अवधारण दिया, यानी संप्रभुता का अवधारण दिया। इसीलिए बोंदा को संप्रभुता का पिता या जनक कहा जाता है। इसको बोंदा को संप्रभुता का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है। नागरिक जनों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति जो कानून से भी परे हो, वही संप्रभुता है। बोंदा क्या कहते हैं? नागरिक जनों और प्रजाजनों से ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति, किससे? नागरिक जनों, यानी जो लोग हैं, जो प्रजा लोग हैं, जो प्रजाजनों से ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति, वह कानून बनाने वाली निकाय होनी चाहिए जिसपे किसी का डंडा नहीं चलना चाहिए। बोंदा कहते हैं ये अपने भाषा में, नागरिक जनों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति जो कानून से भी परे हो, वही संप्रभुता है, वही संप्रभु है। पूर्ण प्रभुसत्ता के बावजूद भी कुछ बंधन लगा दिया इन्होंने। अब क्या बंधन लगा दिया? पहले तो इन्होंने कहा कि इस पे किसी का डंडा नहीं चलना चाहिए, लेकिन कुछ इन्होंने लगा दिया बंधन। संप्रभुता ईश्वरी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये कहते हैं संप्रभुता जो है ईश्वरी कानून, जो ईश्वर का कानून है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। अब देखिए बंधन लगा दिया, नहीं लगा दिया इन्होंने। संप्रभुता निजी संपत्ति को नहीं छीन सकती है। अब संप्रभुता क्या है? निजी संपत्ति को भी नहीं छीन सकती है। जैसे संप्रभु जो है वो निजी संपत्ति, आपके पास निजी संपत्ति, आप निजी संपत्ति को भी नहीं छीन सकते। आप संप्रभु हैं तो, राजा हैं तो नहीं छीन सकते। संप्रभुता उत्तराधिकार का नियम नहीं छीन सकती। उत्तराधिकार का नियम जो सक्सेजर है, यानी आपका प्रॉपर्टी है, आपके बाद आपके बेटे की प्रॉपर्टी होगी, आपके बाद आपका अगर बेटा शासन कर रहा है तो उसका बेटा शासन करेगा। वही कह रहा है कि उत्तराधिकार का नियम भी नहीं बदल सकती। बोंदा ने कहा कि संप्रभुता की अवधारणा ऐसे ही होनी चाहिए। बोंदा के संप्रभुता की अवधारणा को सेवाइन ने खूब समीक्षा किया। सेवाइन ने कहा कि वह आधुनिक नहीं बन सका बिना मध्ययुगीन बने। यानी आधुनिक कैसे बनेगा जब सारी, पहले कहा कि संप्रभु वो होना चाहिए जिसके ऊपर किसी का लाठी डंडा न चले, लेकिन यहाँ पे एक 3 बंधन भी लगा दिया। ईश्वरी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, निजी संपत्ति को नहीं छीन सकता, उत्तराधिकार का नियम नहीं बदल सकता। तो सेवाइन ने बहुत बड़े समीक्षक थे। सेवाइन ने कहा कि वो आधुनिक नहीं बन सका बिना मध्ययुगीन बने। यानी आधुनिक नहीं बन सका बिना मध्ययुगीन बने। आधुनिक कैसे बने? जैसे मध्ययुगीन में क्या? उत्तराधिकार का नियम था, संपत्ति का अधिकार था, ईश्वरी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसीलिए वो कह रहे हैं क्या आधुनिक बना? कोई आधुनिक नहीं बन पाया इसने। तो इसीलिए अपना स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो आधुनिक नहीं बन सका बिना मध्ययुगीन बने। इस तरह जो बोंदा ने जो 3 मर्यादाएं बंधन लगाए, इससे संप्रभुता क्या हो गई? सीमित हो गई। अब इनका कहना तो ये है संप्रभुता सीमित हो गई। देखिए संप्रभुता सीमित हो गई, नहीं हो गई, संप्रभुता सीमित भी हो गई इस तरीके से। आगे चलकर हॉब्स ने संप्रभुता के सारे बंधनों को हटा दिया। हॉब्स ने पूर्ण संप्रभुता की अवधारणा दिया। आपको कभी भी पूछे कि पूर्ण प्रभुसत्ता या पूर्ण संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया? तो हॉब्स ने दिया। हॉब्स ने कहा कानून संप्रभु का आदेश है। यानी जो संप्रभु है, राजतंत्र में राजा और लोकतंत्र में संसद सहित राष्ट्रपति, जो कानून बना दे, जो आदेश दे दे, वही कानून है। ठीक है? राजा अगर ज़बान से निकाला ये चीज़ होना चाहिए, वही कानून है। हॉब्स ने कहा उस पे किसी का डंडा नहीं चलेगा। इसीलिए हॉब्स को क्या कहा? हॉब्स ने पूर्ण प्रभुसत्ता, पूर्ण संप्रभुता की अवधारणा दिया है। इन्होंने कोई सीमित नहीं किया है।
ऑस्टिन और बेंथम ने संप्रभुता पर व्यापक विचार दिया है। कौन किसने? ऑस्टिन और बेंथम ने व्यापक विचार दिया। ऑस्टिन ने संप्रभुता को वैज्ञानिक बनाया। ऑस्टिन ने कहा संप्रभुता निरंकुश होना चाहिए। अब जैसे हॉब्स ने तो कह दिया कि पूर्ण प्रभुसत्ता, इन्होंने वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया कि संप्रभुता वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। किसी का डंडा नहीं चलना चाहिए, किसी का प्रभाव उस पे नहीं चलना चाहिए, जो उसने आदेश दे दिया वही कानून होना चाहिए। संप्रभुता को वैज्ञानिक स्वरूप ऑस्टिन ने प्रदान किया। किसने किया? वैज्ञानिक स्वरूप ऑस्टिन ने प्रदान किया। आपको याद रहना चाहिए कि वैज्ञानिक स्वरूप अगर पूछेगा तो आप ऑस्टिन का नाम याद रखेंगे, ऑस्टिन का नाम वहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है? वैज्ञानिक स्वरूप ऑस्टिन ने प्रदान किया। संप्रभुता वास्तव में ऑस्टिन का पर्यायवाची बन गई। अगर अगर संप्रभुता की बात अगर करें तो ऑस्टिन के नाम से ही ज़्यादातर पुकारे जाने लगा। अब नाम मात्र की संप्रभुता होती है और एक वास्तविक संप्रभुता होती है। भारत में देखें तो नाम मात्र की संप्रभुता किसमें है? राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का संप्रभुता होता है क्योंकि सारी शक्तियाँ किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये नाम मात्र की संप्रभुता हुई कि नहीं हुई? लेकिन वास्तविक रूप से कौन करता है? वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री कार्य करता है। वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। कानूनी संप्रभुता क्या होती है? कानूनी संप्रभुता के प्रतिपादक हॉब्स और ऑस्टिन हैं। आपको याद रहना चाहिए कि जब भी कानूनी संप्रभुता पूछे तो कानूनी संप्रभुता में कौन होगा? हॉब्स और ऑस्टिन। हॉब्स, ये हॉब्स हैं, यहाँ पे ऑस्टिन है। हॉब्स और ऑस्टिन कानूनी संप्रभुता की बात करें तो हॉब्स और ऑस्टिन। ऑस्टिन ने वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया, ठीक है? कानून संप्रभुता सर्वोच्च कानून निर्माता होता है। जैसे भारत में कानूनी संप्रभुता संसद सहित राष्ट्रपति में होती है। भारत में कानूनी संप्रभुता किसमें होती है? संसद सहित राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति में कानूनी संप्रभुता राजा में निहित होती है। जो राजा आदेश देगा वही कानून बन जाएगा, वही कानून रूप से लागू होगा, उसका मुँह से बोलना ही कानून बन जाएगा, ठीक है? एक होता है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता जान लीजिए क्या है? राजनीतिक संप्रभुता के प्रतिपादक जॉन लॉक और डाइसी हैं। डाइसी कहते हैं जिस संप्रभुता के लोग वकील लोग मानते हैं, उसके पीछे एक और संप्रभु रहता है, वो है जनता। जनता में सारी शक्तियाँ होती है, इसीलिए डाइसी राजनीतिक संप्रभुता को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। कौन? डाइसी। राजनीतिक संप्रभुता के प्रतिपादक 2 लोग हैं, याद रहे, जॉन लॉक और डाइसी। जब भी राजनीतिक संप्रभुता की बात हो, तो कौन होगा? जॉन लॉक और डाइसी होंगे। ये कहते हैं कि जो लोग वकील लोग जिस संप्रभुता की बात करते हैं, वो संप्रभुता कोई और नहीं, वो जनता है। क्योंकि ये संप्रभुता उनको बनाई किसने? जनता बनाई है। जनता ने उन्हें चुनकर भेजी है, जनता ने उन्हें उन्हें राजा बनाया है, जनता ने उन्हें संसद में किसे भेजा है? एमपी, एमएलए को किसने भेजा? जनता ने भेजा है। इसीलिए वो कहते हैं जनता में ही सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। डायसी ऐसा इसलिए कहते हैं वकील लोग कानूनी संप्रभुता को ही महत्व देते हैं, क्योंकि वकील लोग जब कहते हैं तो कहते हैं संविधान ही सब कुछ है। अरे संविधान के अनुसार जो एमएलए, एमपी, एमएलए जो बनाए हैं, जो कानूनी संप्रभुता संसद सहित राष्ट्रपति है, उसको किसने बनाया है? तो जनता ने भेजा है। एमपी, एमएलए किसने बनाया? जनता ने भेजा है। इसीलिए डाइसी कहते हैं जनता में ही सारी शक्तियाँ निहित होती है। ओके? आपको याद रहना चाहिए राजनीतिक संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक और डाइसी हैं। गिलक्रास्ट भी कहते हैं कुल प्रभाव का, अब वही स्टेटमेंट थोड़ा-सा मतलब बदल दिए हैं। कुल प्रभावों का योग ही कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है। कुल प्रभावों का योग यानी जो भी प्रभाव है, जो भी कानून बनाने वाली निकाय है, उसका योग अगर माने, उसकी निचोड़ माने तो कौन है? जनता है। तो भी यही बात कहते हैं। गिलक्रास्ट का कहने का मतलब है कि जनता वह शक्ति होती है जो कुल प्रभाव का योग होती है। जैसे जो अभी सत्ता में जो कानून बना देगा उसे हम मान लेंगे, तब अभी तो मान लेंगे, अभी हमें मानना भी पड़ेगा। लेकिन जब चुनाव आएगा तो उन्हें कानूनों को जनता अपने हिसाब से जवाब दे देगी। अपने हिसाब से जवाब दे देगी, क्या क्या करेगी? उन्हें नेता नगरी को हटना पड़ेगा और नेता नगरी को उखाड़ के फेंक देगी कि आपको सत्ता में रहना ही नहीं है। हम आपको कानूनी शक्ति दिए थे, कानून बनाइए आप हमारे लिए, तो आप हमारे लिए गलत कानून बनाने लगे, तो जनता उन्हें उखाड़ के फेंक देगी। जैसे भारत में योगी जी, मोदी जी हैं, कानून बनाकर तो लागू कर देते हैं, कर दें, लेकिन उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं दे पाए, तो जनता उन्हें क्या करेगी? 5 साल में उखाड़ करके फेंक देगी, कहेगी आप अब नहीं रहेंगे। समझ गए? तो इसलिए आपको गिलक्रास्ट का नाम याद रखना चाहिए कि ये गिलक्रास्ट साहब हैं। गिलक्रास्ट का नाम याद रहना चाहिए कि गिलक्रास्ट का ये स्टेटमेंट आपको पूरी तरीके से याद रहना चाहिए। कुल प्रभाव का योग ही कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है। ओके? लोकप्रिय संप्रभुता क्या होता है? लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक रूसो हैं। नाम ही पूछेगा लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? तो रूसो हैं। रूसो का क्या है?
रूसो का जनरल विल आपने इंग्लिश में सुना होगा रूसो का जनरल विल। लोकप्रिय संप्रदाय के प्रतिपादक रूसो हैं। लोकप्रिय संप्रभुता भी जनता में ही निहित होती है। इनका भी कहना है लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित है। रूसो कहते हैं सर्वोच्च संप्रभुता समान इच्छा में होती है। समान इच्छा क्या है? जैसे आप किसी रोजगार के लिए सभी लोग आंदोलन करते हैं, ये सबकी क्या है? समान इच्छा है।